देख रहे हैं प्राइम डे के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर मेरठ उत्तर प्रदेश से देखिए बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दबंग लोगों ने घर में घुसकर महिला व बच्चों के साथ जबरदस्ती मारपीट और नाबालिग बच्चों के साथ की छेड़खानी। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। मेरठ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और पुलिस कोरोना वायरस महामारी को लेकर शहर भर में सत्य दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो लोगों में इस बात का भी डर नहीं है और लड़ाई झगड़ों में उतारू हो जाते हैं। एक ऐसा ही मामला थाना खरखोदा क्षेत्र लोहिया नगर का है। आपको बता दें, पैसे के लेन देन को लेकर दबंग आरोपियों ने घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ जमकर मारपीट की और कपड़े फाड़े और नाबालिग युवतियों के सीने में बैठकर उनके शरीर से गलत नियत से छेड़छाड़ की। कुछ ऐसा ही मेरठ के लोहिया नगर में कुछ दबंगों ने पीड़ित ने मांगे पैसे तो उसके साथ पहले तो मारपीट की। वहां के आसपास क्षेत्रवासियों के बीच बचाव करवा दिया था, लेकिन दबंगों ने समीर और शहजादे को रास्ते में रोककर फिर उनके साथ मारपीट की। लोहिया नगर। क्या मामला हुआ? सुबह 2 आए थे हमारे घर में और उन्होंने हमला किया हमारे ऊपर। कौन कौन लोग थे? एक फ़हीम था और एक फराज था। उन्होंने और 3 तो भग गए थे, 2 ही अंदर आए थे और मार पिटाई करी, बेटे का सिर फाड़ दिया इसका। और मोहल्ले वालों ने आके बचाया हम लोगों को, तो वरना तो वो हमें तो मार ही देते। आपके साथ क्या हुआ? बस उन्होंने हमारे कपड़े वगैरह फाड़े, बहुत तगड़ी मतलब कि हमला किया हमारे ऊपर। आप थाने गई थी? आप जी गए थे थाने। क्या कहा थाने में? थाने में हमने उनके मतलब कि घर पर ही उन पर हमने छुरी भी बरामद की। हमने उन्हें ही मतलब वहाँ गए थे ईदगाह के अंदर, कुछ लोग नाई की दुकान पे गए थे हम, तो उधर आए दो जने थे। फराज नाम था एक का नाम शाहरुख था। ठीक है जी, नशे में था फुल दोनों। कुछ पैसे थे मेरे उन पे, मैंने कहा भैया पैसे दे दो, तो चिपट गए, नशे में थे दोनों। ठीक है जी, मैं वहाँ से चल दिया तो आगे आके वे चले गए वहाँ। मैं तो घर आ गया, आके उन्होंने वहाँ चले गए चौकी में, वहाँ तैयारी वैरी दी उन्होंने, वहाँ उन्होंने फाड़ फोड़ दी जी, उन्हें वापसी भेज दिए। फिर आके वहाँ गाली वाली देने लगे, उसे समीर को मारेंगे जाके घर पे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, मेरे वालिद साहब वहाँ से आ गए यहाँ पे घर पे। तो दूसरा जो मेरे साथ था वो बंदा, उसकी बहनों के साथ जाकर ज़बरदस्ती करी उन्होंने। उनके फ़ोटो भी हैं हमारे पास, महल्ले वालों के किवाड़ों में डंडे बजाए उन्होंने, सब हैं जी हमारे पास। तो आपके यहाँ घर पे कौन कौन आने वाला? घर पे आज सुबह आए थे जी, 2 जने थे। कौन 3 तो परे को भग गए, 2 जने घर में बढ़ गए थे। कौन कौन थे? फराज, फ़हीम, एक शाहरुख और क्या नाम है इसका, शहजाद और अलीम, तीनों भग गए। लेके तुम थाने गए तो क्या मामला? जी वहाँ इंस्पेक्टर साहब ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी जी। जो बात है नो करे, इतने से चाकू हैं सर, मैंने खुद देखा है उनसे छीने। एक तो इतना लंबा चाकू था और एक इतना बड़ा था। 2 चाकू हमने दिए जी। तो आपने उन्हें दिए हैं कि क्या? खुद उनसे छीन के इंस्पेक्टर साहब को दिए जी चाकू हमने। अच्छा, क्या कहा, क्या मामला था? इंस्पेक्टर साहब ने कहा जी इनके इतने चाकू बता रहे। वहाँ जाने के बाद हमने इतने बड़े 2 चाकू दिए, उन्हें छीन के उनसे हमारा ये रहे सारी छीने झपटी में। क्या नाम है आपका? शबनम। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ, पहले मेरे भाइयों को मारा उन्होंने। किन लोगों ने मारा? उन लोगों ने। किन लोग हैं, क्या नाम बताइए उनका? शहजाद, फ़हीम, शाहरुख और 3-4 बंदे और थे। फराज पता नहीं और भी थे बंदे। उन्होंने क्यों मारा? उन्होंने पहले उन्हें गाली दी मेरे भाई को। किनको गाली? अच्छा। मेरे भाई को गाली दी उसने। इतने में उसने उठ के उन्होंने थप्पड़ मार दिया। उतने में मेरे भाई की आंख फोड़ दी उसने। उतने में अपने छोटे भाई को बुला लिया फोन करके घर से। उतरों में सारा उनकी हाथापाई हो गई सबकी। तो उनसे लड़ाई पहले भी कभी हुई है? पहले भी उन्होंने धमकियां देते हैं। मेरे बहनें पढ़ने जाती हैं स्कूल में तो धमकी देते हैं। रास्ते बीच में लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। वो बीच में कई बार लड़ाई हो चुकी है। तो उसके बाद में वो घर पे आ गए। उन्होंने कंप्लेन करी, हमने भी करी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनकी सुनवाई हुई, उन्हीं की तरफ से सबने बात करी। थाने गए थे? क्या बात हुई? नहीं, हम थाने नहीं गए थे, चौकी में लेके गए थे। वो चौकी में पता नहीं उनकी कंप्लेंट हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो वापसी आके चौकी से वापसी आते के साथ ही 4-5-6 बंदे लेकर लट और घर में घुस गए। सिर्फ हम औरतें थी, सबके कपड़े फाड़े, सब पे लट बजे, लेके बच्चे से लट। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन